बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बीवी से हम बिस्तरी करने का इस्लामी तरीका। मियाँ बीवी के ताल्लुक़ से कुछ ऐसे मसाइल हैं जिनका जानना ज़रूरी है, मगर वो नहीं जानते क्योंकि दीनी किताब हम पढ़ते नहीं और आलिम दीन उलमाए अहले सुन्नत से पूछने में शर्म आती है। मसला याद रहे कि शादी से पहले मियाँ बीवी और औलाद के हकूक़ के मसाइल सीखना फ़र्ज़ हैं। हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इंसान को जमा की ऐसी ही ज़रूरत है जैसे ग़ज़ा की, क्योंकि बीवी की तहारत का सबब है। हदीस पाक में आता है कि जिस तरह हराम सोहबत पर गुनाह है, इसी तरह जायज़ सोहबत पर नेकियां हैं। जब शोहर अपनी बीवी से हम बिस्तरी मुबाशरत का इरादा करे और बिलखसूस शादी की पहली रात, जिसे सुहाग रात भी कहते हैं, और इसके बाद जब भी शोहर को चाहिए कि इन आदाब और तरीक़ेकार के मुताबिक अमल करे, इंशाअल्लाह शैतान की दस्तबर्द यानी मुदाखलत से महफूज रहेंगे और नेक सालेह औलाद पैदा होगी। नमाज के बाद शोहर अपनी दुल्हन की पेशानी के थोड़े से बाल नरमी और मोहब्बत से पकड़कर ये दुआ पढ़े तो नमाज और इसकी दुआ की बरकत से मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत और उल्फत कायम होगी इंशाअल्लाह ताला। और 10 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़े, चाहे तो कहे बिस्मिल्लाहिल अज़ीम अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, और सूरह इखलास 1 मरतबा पूरी पढ़े। चंद अहम मसाइल और अहम टिप। कमरे में ज़ीरो पावर के बल्ब का एहतमाम ज़रूर करें, और अगर कपड़े बिल्कुल उतार कर हम बिस्तरी करना है तो एक बड़ी चादर दौराने हम बिस्तरी अपने ऊपर ओढ़ लें ताकि पर्दा पोशी हो सके। बिल्कुल नंगे होकर हम बिस्तरी करना गदा गदी की तरह कहलाएगा, जो कि शरीयत के नज़दीक नापसंदीदा अमल है। हम बिस्तरी के वक़्त बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना सुन्नत है और ये दुआ पढ़ें, मगर याद रहे सतर खोलने से पहले पढ़ें, और सबसे बेहतर है कि जब कमरे में दाखिल हो तब ही बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर दायां कदम अंदर दाखिल करें। अगर हमेशा ऐसा करता रहेगा तो शैतान कमरे से बाहर ही ठहर जाएगा, वरना वो भी आपके साथ शरीक होगा। औरत के अंदर मर्द के मुकाबले 100 गुना ज़्यादा शहवत है, मगर इस पर हया को मुसल्लत कर दिया गया है। तो अगर मर्द जल्दी फारिग हो जाए तो फ़ौरन अपनी बीवी से जुदा ना हो, बल्कि कुछ देर ठहरे फिर अलग हो। जमा के वक़्त किसी और का तसव्वुर करना भी ज़ना और सख्त गुनाह है। जमा के लिए कोई वक़्त मुकर्रर नहीं, हाँ बस इतना ख्याल रहे कि नमाज फ़ौत ना होने पाए, क्योंकि बीवी से भी नमाज, रोज़ा, इत्काफ़, हैज़ नफास और नमाज के ऐसे वक़्त में सोहबत करना कि नमाज का वक़्त निकल जाए हराम है। मर्द का अपनी औरत की छाती को मुंह लगाना जायज़ है, मगर इस तरह के दूध हलक से नीचे ना उतरे, ये हराम है। लेकिन ऐसा हो भी गया तो तौबा करे, मगर इससे निकाह पर कोई फ़र्क नहीं आता। मर्दों औरत को एक दूसरे का सत्तर शर्मगाह देखना छूना जायज़ है, मगर हुक्म यही है मकामे मखसूस शर्मगाह की तरफ ना देखा जाए कि इससे हाफजा कमज़ोर होने का मर्ज होता है और निगाह भी कमज़ोर हो जाती है। हम बिस्तरी मुबाशरत से फरागत के बाद मर्द और औरत को अलग अलग कपड़े से अपना सतर साफ करना चाहिए, क्योंकि दोनों का एक ही कपड़ा इस्तेमाल करना नफरत और जुदाई का सबब है। आजकल के जदीद दौर में टिशू का इस्तेमाल नहायत आसान और मुफीद है। घर में एक पैकेट टिशू का ज़रूर रखें। हम बिस्तरी से एहतलाम अंजाल यानी मनी खारिज होने के बाद या दूसरी मर्तबा सोहबत करना चाहता है, तब भी सत्तर शर्मगाहें लाजमी धो लें कुछ वक्फा देकर, और बेहतर ये है कि वज़ू कर लें, वरना होने वाले बच्चे को बीमारी का ख़तरा है। जमा के बाद लड़के की पैदाइश का इरादा है तो औरत को फ़ौरन दाएँ पहलू करवट लेटने का हुक्म दें कि अगर लुत्फ़ा करार पा गया तो इंशाअल्लाह लड़का ही होगा, और अगर लड़की की पैदाइश का इरादा है तो औरत को बाएं पहलू करवट का कहें और औरत फ़ौरन बाएं करवट ले ले और कुछ देर लेटी रहे तो इंशाअल्लाह लड़की पैदा होगी। और अगर औलाद के हसूल का इरादा नहीं तो मुबाशरत में अंजाल के फ़ौरन बाद औरत सीधी खड़ी हो जाए। जमा मुबाशरत हम बिस्तरी के कुछ देर बाद मसलन कम से कम आधा घंटा बाद गुस्ल कर लें, इसमें सेहत व तंदुरुस्ती भी है, और मरते वक्त हज़रत सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलाम की ज़ियारत भी होगी। जमा के फ़ौरन बाद पानी पीना सेहत के लिए मुफीद नहीं,
لہٰذا کچھ وقفے کے بعد پانی پی سکتے ہیں۔ طبیب کہتے ہیں کہ ہفتے میں 2 بار سے زیادہ صحبت کرنا ہلاکت کا باعث ہے۔ شیر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی مادہ سے سال میں 1 مرتبہ ہی جمع کرتا ہے اور اس کے بعد اس پر اتنی کمزوری لاحق ہو جاتی ہے اگلے 48 گھنٹے تک وہ چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں رہتا اور 48 گھنٹے کے بعد جب وہ اٹھتا ہے تب بھی لڑکھڑاتا ہے۔ عورت سے حیض کی حالت میں صحبت کرنا جائز نہیں، اگرچہ شادی کی پہلی رات ہی کیوں نہ ہو، اور اگر اس کو جائز جانے تو کافر ہو جائے گا۔ یوں ہی اس کے پیچھے کے مقام میں صحبت کرنا بھی سخت حرام ہے۔ مباشرت کے بعد حالت جنابت میں یعنی ناپاکی کی حالت میں اور حیض کی حالت میں عورت منحوس نہیں ہو جاتی، جیسا کہ بہت جگہ رواج ہے کہ کھانا بھی نہیں بنانے دیتے، برتنوں کو ہاتھ بھی لگانے نہیں دیتے۔ یہ جہالت ہے، بلکہ اس کے ساتھ سونے میں بھی حرج نہیں۔ ہاں، عورت کا حالت حیض میں اگر شہوت کا خطرہ ہو تو الگ سوئیں۔ قیامت کے دن سب سے بدتر مرد اور عورت وہ ہوں گے جو اپنی راز یعنی پردے کی باتیں اپنے دوستوں کو سناتے ہیں۔ عورت سے جدا رہنے کی مدت 4 مہینے ہے، اس سے زیادہ دور رہنا منع ہے۔ جو بچہ سمجھدار ہو اس کے سامنے صحبت کرنا مکروہ ہے۔ سمی وائس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔